क्या ढूंढ रही हो? स्प्रे। स्प्रे तो तुम्हारे हाथ में है। हाँ वो मिल गया। मैं ही लारेब को देके आती हूँ, बेचारी बहुत पेन में है। लारेब की कज़न यहाँ क्या ढूंढने के लिए आई थी? उसके जलील होने पर भी मुस्कुरा रही थी। कोई ना कोई तो गड़बड़ है, मगर क्यों? नहीं क्यों? ज़किया, वैसे तुम तो पूरे खानदान में समझदार मशहूर हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी समझदारी मेरी समझ में नहीं आई। राफिया इरफान की शादी का सिलसिला बनाते बनाते फिर ये बीच में फुरकान की शादी शुमाइला से, ये कहाँ से आ गया भाई? एग्जैक्टली। अब देखे ना इकराम मामू, वहां पे बिल्किस आंटी के सामने बैठ के शुमाइला की तारीफें किए जा रही थी। भाई आप दोनों मामू भांजी तो अकल से बिल्कुल ही फारिग हो। भाई बड़े की बात कहीं तय होगी तो बिल्किस और फारूक मियां छोटे की बात करेंगे ना। क्या मतलब? बात सुने, देखिए हम लोग शायद किसी गिनती में ना हो। देखें आरिफ साहब बहुत बड़े आदमी हैं, इसलिए फारूक मियां उनकी बेटी के रिश्ते पर फौरन मान जाएंगे। अच्छा भाई, ज़किया तुम बहुत दूर की सोचती हो। मान गए। शुक्र है बात आपकी समझ में आ तो गई। अच्छा ये बताएं कि आपने उनको दावत दे तो दी है ना? हाँ, मैंने उन्हें वलीमे पे आने की दावत भी दे दी है और उन्हें मकसद भी बता दिया कि इसी बहाने फुरकान को भी देख लीजिएगा। अच्छा चले, ये तो बहुत अच्छा किया। जरा मैं फोन करके ना कंफर्म भी कर लूं, हैं? तुम्हारी मर्जी है, वैसे मैंने उन्हें इनवाइट कर लिया है। चलो फिर भी अच्छा होता है ना जरा। हेलो, ज़किया आंटी बात कर रही हूँ बेटा, क्या हाल चाल है तुम्हारा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बेटा जरा अपनी मम्मी से तो बात करवाना। हाँ नुसरत, वलीमे में आ रही हो ना भाई? हाँ हाँ ज़किया, फिक्र ना करो, हम आ रहे हैं। ये शुमाइला के डैडी की बात हो गई है इकराम भाई से। हाँ हाँ, बस अब तुम आ जाना। बहुत अच्छा लड़का है और हमारा ख़ानदान तो तुम्हारा दिखा भला है ही। और हाँ, मंगनी और शादी में देर नहीं करना चाहते लड़के वाले। अच्छा ओके ज़किया, डोंट वरी, हम मिलते हैं तो बात करते हैं, ठीक है? ओके, मिलते हैं फिर शाम को इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। भूख लगी हुई थी, सुबह से कुछ नहीं खाया। शुक्र है फ्रूट्स तो रखे हुए थे किचन में। बहुत मजे की फ्रूट चाट बनाई, खा के देखो सुबह अभी। बिश्मा, घर में इतना कुछ हो गया। लारेब के घर से नाश्ता आया, बीबी जान ने नाश्ता भी फेंक दिया और तुमने मुझे कुछ भी बताना गवारा नहीं किया। बाहर क्यों बहस कर रहे हो उसके साथ? इसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, इसकी वजह तुम मुझसे पूछो। इतनी समझदार बच्ची है ये, इसका अंदाजा मुझे अब हुआ है। सब बातें इसने इसलिए छुपा ली ताकि तुमको और लारेब को कोई टेंशन ना हो। भाई कल तो शादी हुई है, तुमने मेरी बच्ची की कदर नहीं की, इसका अफसोस मुझे सारी जिंदगी रहेगा। अच्छा चलो जाओ, लारेब को देर हो रही है, ब्यूटी पार्लर से 2-3 बार फोन आ चुका है, जाओ उसे ले जाओ। ओके, आई एम सॉरी। हेलो जान। खाओ खाओ खाओ।
जी जी हम लोग पहुंच रहे हैं, बस जी मैं गाड़ी की तरफ ही जा रही हूँ। जी जी जी। बिश्मा बेटा क्या कर रही हो? बीवी जान गाड़ी में बैठी है, 100 साला बातें सुना रही। चलो रजनी कमरे में कुछ भूल गई हूँ, आप बैठे मैं आती हूँ। बेटा तुम्हारा हमेशा ही प्रॉब्लम है, जल्दी आओ बेटा जल्दी आओ जल्दी आओ। अब फंसी ना इन्हीं पंजे में। वाह वाह भाई लारेब, क्या अदाएं हैं। मैं तो तुम्हें इतनी मासूम लड़की समझती थी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाय सदके, ये बहुत आला है। बहाश के साथ ज्यादती होते हुए मैं तो नहीं देख सकती। इंशाल्लाह सब ठीक हो। मेरी फ्यूचर सासू माँ, कल की सुबह लारेब की इस घर में आखिरी सुबह होनी चाहिए। सुन रही हैं ना आप? शुक्र है कि वलीमा खैरियत के साथ हो गया। हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस खुदा करे अब आगे भी ऐसी ही खैरियत रहे। हाँ ये तो ठीक कह रही हो, बस आगे की खैरियत के लिए लारेब पर बड़ी नज़र रखना होगी ताकि आइंदा ऐसी नादानी ना हो। हाँ कल तक लारेब की नादानियाँ हसन बिला की रौनक थी और आज मुसीबत बन गई है। वैसे एक बात अच्छी है कि ससुराल पड़ोस में है। अरे नहीं ज़किया आपा, ससुराल का मैके के करीब होना ठीक नहीं है। हाँ वैसे कहते तो तुम ठीक हो। अच्छा तुम ये करो कि शुमाइला और फुरकान की शादी के सिलसिले को आगे बढ़ाओ, हैं? क्योंकि बिल्किस अच्छी लड़कियां किस्मत से मिलती हैं। जी ठीक कह रही हैं आप, बस दोनों बेटों की शादी करने में अब मैं देर नहीं करूँगी। हाँ अगर तुमने देर की तो लड़की गई हाथ से। नहीं मैंने फारूक को दिखाया है और अब उनके मशवरे के बगैर तो नहीं ना, बात करूँगी आज उनसे। हाँ ये समझ लो कि वो लोग लड़की को जल्दी सेटल करना चाहते हैं। जी जी बस आप फिक्र ना करें, मुझे भी बहुत जल्दी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि फारूक को लड़की बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह। आपको शुमाइला कैसी लगी? शुमाइला? शुमाइला कौन? वो अकरम भाई की भतीजी। ओह हाँ अच्छी थी।
तो बस चले फिर रिश्ता लेकर। लगता है तुम लारेब की रुखसती का इंतजार कर रही थी कि जैसे ही वो जाए तुम फुरकान और इरफान का ब्याह कर दो। आप कुछ भी समझ लीजिए, फुरकान और इरफान की शादी होना अब ज़रूरी है। फुरकान की शुमाइला से और इरफान की राफे से, और वो भी बहुत जल्द। देखो, इतनी जल्दबाजी जो है वो अच्छी नहीं होती है। सब्र का दामन अपने हाथ से मत छोड़ो। बहुत सब्र किया है मैंने, अब सब्र का दामन खुशियों से भरना चाहती हूँ। कम से कम अपने बच्चों की पसंद और नापसंद तो मालूम कर लो। मैं जानती हूँ अपने बच्चों की पसंद, माँ हूँ उनकी। वो तो हम भी जानते हैं कि आप अपने बच्चों की पसंद को बहुत अच्छी तरह जानती है, ये तो है। जी, इसीलिए कह रही हूँ ना कि आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मुझे पता है उनकी पसंद, उनकी बेहतरी किस में है। जहाँ औरत के लिए माँ होना एक एजाज है, वहाँ एक और भी अलमिया है, माँ का औलाद के लिए सेल्फिश होने का अलमिया। तो तुम सेल्फिश हो। ये सारी कायनात माँ की सेल्फिशनेस पे कायम है, याद रखिएगा। मैं देख रही हूँ कि लारेब की शादी की खुशी अब मलाल में बदल रही है। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। खाला जानी नज़र नहीं आ रही? कल से तुम बहुत बेचैन नज़र आ रही हो, रात को सोई भी नहीं, पूरी रात करवटें बदलती रही। करवट तो हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है। क्या मतलब? सीधी तरह बताओ, बात घुमा क्यों रही हो? मतलब ये कि मैंने लारेब को उसके घर भेजने का बंदोबस्त कर लिया है। मतलब मैंने सिर्फ बंदोबस्त किया है, भेजेंगी तो आपकी बहन। वैसे हैं कहाँ? रात को बीबी जान के रूम में सोई थी वो। बीबी जान के रूम में सोई थी? क्यों? अच्छा, तुम मुझे तो बताओ बात। यार, आप इतने अरसे के बाद आई, मैं रात को आके आपके पास सो गई, आपको बुरा तो नहीं लगा? समरीन, हम बुजुर्ग हैं तुम्हारे, भला मैं क्यों तुमसे नाराज होने लगी? अरे मुझे तो इतनी खुशी हुई, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मुझे उठाओ। आप अपनी खाला से इतनी मोहब्बत करती हैं ना, इसलिए आपको इतनी मोहब्बत करने वाली भांजी मिली है। तो मेरी भांजी नहीं हो, बेटी हो। आइए, बिस्मिल्लाह। मेरे आजा 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 आजा, बिस्मिल्लाह। आजा जान, आजा, आराम से आराम से, आराम। आजा 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 आजा, बस यहाँ ये चीज़ बस बस। और अगर आप मुझे अपनी बेटी मानती हैं ना, तो फ़ौरन अपने कमरे में जाइए और जाके मेडिसिन लें। बीबी जान, आपको पता है बिल्कुल भी वक्त पे दवाइयाँ नहीं लेती खाला जानी। है समरीन, कितनी बुरी बात है। अभी जाओ अपने कमरे में जाके दवाई लो। चलो उठो। अच्छा अच्छा, जा रही हूँ। आप दोनों ने तो नसीहतों का महाज खोल लिया है। जाओ, शाबाश। महाज तो आपने खोलना है। बेडरूम में जाएं तो सही प्यारी खाला जान। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। वालेकुम सलाम। देखो बेटा, हम तुम्हारे बुजुर्ग हैं, अगर कोई मीठा कड़वा बोल भी लें तो उसमें तुम्हारी बेहतरी होती है। समझ गई ना? जी बीबी जान, मैं सब समझ गई। बीबी जान, हम दुबई आ रहे हैं। अच्छा, कब? जी, वो एक्चुअली हम हनीमून के लिए मलेशिया जा रहे हैं ना, तो वापसी पे दुबई में रुकने का प्रोग्राम है। हाँ हाँ, ज़रूर आना।
मगर अपनी बीवी को तौर तरीके सिखा के लाना। ऐसा ना हो कि हमारे मुंह से कुछ अच्छा बुरा निकले तो इसे बहुत नागवार गुजरे। ये जो लड़कियों का मायका ससुराल के करीब होता है ना, वो तो निरी झगड़े की झोंपड़ी होती है। हर वक्त लड़कियों का नक चढ़ा हुआ होता है। जी अभी जरा रुक जाओ, हनीमून पर नहीं घर जाने वाली हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम जिंदगी भर शादी नहीं करोगे? जी हाँ, यही समझ लें। क्या पागल हो गए हो फुरकान मियाँ? शादी क्यों नहीं करोगे भाई? भाभी ने तो रिश्ते तलाश करने की मुहिम शुरू कर रखी है और आप कह रहे हैं कि आप शादी नहीं करोगे? हाँ? तो ठीक है, आप लोग इरफान की शादी कर दें। अरे यार फुरकान, तुमने शादी करनी है या नहीं, दिस इज योर पर्सनल मैटर। प्लीज मुझे तो इसमें ड्रैग मत करो और मेरी शादी के मशवरे मत दो यार। तुम्हारी माँ फैसला करने से पहले मशवरा लेना पसंद ही नहीं करती है। आप बच्चों को गलत शय दे रहे हैं। जब शय देने का वक्त था तब तुमने शय नहीं दी, और अब देंगे। देखिए प्लीज, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी शादी को बिला वजह इशू मत बनाइए, यही बेहतर होगा। फुरकान, बात सुनो फुरकान। फुरकान, इसे क्या हुआ है? बिल्किस, तुमने फारूक भाई से शुमाइला और फुरकान के रिश्ते के बारे में बात की? मेरी बात हो गई वैसे लड़की वालों से, और आज शाम में वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था कि जल्दबाजी में बच्चों से पूछे बगैर बात आगे मत बढ़ाओ। I don't know why you... बैठिए ना जकिया आपा। आप बैठिए भाभी, मैं बात करता हूँ। अरे क्या हुआ पुष्पा? क्या कुछ सही नहीं लग रहा? नहीं, सब कुछ ठीक लग रहा है। वो क्या बेटा? आपने मेडिसिन ली अपनी? हाँ, खा ली मैंने दवाई। अच्छा सुनो, बीबी जान का बहुत सारा सामान पैक करना है, आ जाओ, मेरी जरा हेल्प करा दो। आप चले, मैं आती हूँ। जल्दी आना। हाँ मतलब कहाँ चला गया? कहीं मेरी फ्यूचर की सासू माँ ने बात को दबाने के लिए लिफाफा दबा तो नहीं दिया? नहीं, खाला जानी है तो मेरी खाला, इतनी नेक सीरत नहीं हो सकती, और ना ही रहम दिल। कहीं लारेब की कज़न तो नहीं छुप कर ले गई? है तो बहुत तेज। अच्छा बेटा, तुम ऐसा करो कि आज का सारा दिन लारेब के साथ गुजारो, और एक आखिरी बार और कोशिश कर लो लिफाफा ढूंढने की, क्योंकि अगर वो लिफाफा लारेब के ससुराल में किसी को मिल गया ना तो तूफान खड़ा हो जाएगा और मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा।
ओके मामा। अच्छा ये बताएं, आरिफ अंकल के घर शमाला का रिश्ता कब लेके जाएंगे? बेटा मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन मुझे लगता है कि फुरकान इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो तो लारेब में इंटरेस्टेड था। बिल्किस आंटी को फुरकान की शादी लारेब से ही करवानी चाहिए थी। तुम्हारी तो अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। अगर लारेब तुम्हारी जेठानी बन जाती ना तो तुम्हारा एक दिन भी ससुराल में गुजारना मुश्किल हो जाता। अब उठो, चलो, जो कहा है वो जाके करो। चाय पी लूं? पी लो। रेशमा, रेशमा, 15 दिन का प्रोग्राम है। मैंने तो कहा था कि यूरोप जाना है। ये मर्द भी ना अपने आगे औरत के चलने ही नहीं देते। ऐसी बात तो नहीं है। फुरकान और इरफान तो मेरे सामने एक लफ्ज नहीं बोलते, और वहाज वो भी मेरी हर बात सुनते हैं। तुमने अभी दुनिया देखी ही कहाँ है? ये लड़के लड़कियों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं कि उन्हें खबर ही नहीं होती। हाँ भाई, अगर वहाज तुम्हें तुम्हारे कहने पे यूरोप ले जाता तो मैं तुम्हारी बात मानती। मैं और वहाज तो यूरोप ही जा रहे थे, अगर उन्हें कल मलेशिया से बिजनेस कॉल ना आती। तुम वाकई में बहुत भोली हो। ये लड़के शादी के बाद ना काम और बिजनेस की बातें शुरू कर देते हैं। भाई तुम्हारी वहाज से लव मैरिज हुई है, कोई डील नहीं जिसे वो प्रोफेशनल लाइफ के साथ अटैच कर रहा है। डील? क्या मतलब? बैठो यहाँ पे। शादी के बाद ना हम सब लड़कियों को सबसे पहले एक काम करना चाहिए। वो क्या? वो ये कि शुरू में ही ना शौहरों को लगाम दे के रखना चाहिए, वरना वो काबू में नहीं आते। देखो, इट्स अ गर्ल्स टॉक एंड कीप इट सीक्रेट। ओह, फीमेल सीक्रेट। अरे अपनी बात मनवाने के लिए जिद करना सीखो। थैंक यू रेशमा, तब तक मुझे ऐसे गाइड करते रहना आगे भी। तुम फिक्र ना करो, मुझसे जो कुछ भी पूछना हुआ करे पूछ लिया करो। थैंक यू। राफिया? हाय, वो लारेब है? अपनी कजन लारेब से मिलने के लिए आई हो? बड़ी दोस्ती होगी दोनों में, है ना? हाँ, ऑफ कोर्स। तो बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट कजन की खुशियाँ भी अजीज होंगी। मैं तो बस ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि पहले घर उजाड़ने की कोशिश और अब घर बसाए रखने की फिक्र। तुम इतनी जल्दी जल्दी अपने फैसले क्यों बदल रही हो? हैं? ये तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं जलती हुई आग में पानी नहीं डालती, मज़ीद तेल डालती हूँ। बस तुम मुझे ये बता दो कि पहले आग लगाने की कोशिशें और अब बुझाने के लिए इतनी भाग दौड़।
मुझे रात में चिंगारियां ढूंढने में मज़ा आता है। अपनी कज़न की तरह इतनी मासूम बनने की कोशिश मत करो। लिफाफा कहाँ है वो? कौन सा लिफाफा? क्या कीमत लोगी उस लिफाफे की? मुझे वो तस्वीरें हर हाल में चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता। हम टेंशन लेने वाले नहीं, टेंशन देने वाले हैं। बस यार। यार अब तू टेंशन लेना छोड़। तू बासित का यार है, बासित का। हाँ लारेब, उसके हस्बैंड के नाम की सुपारी दे दी है मैंने। क्या? वहाज को मारने की सुपारी? मगर बासित। अब अगर मगर के चक्कर में मत पड़ जानी जिगर। हम यारों के लिए जान देना भी जानते हैं और जान लेना भी। हम तो हमेशा शॉर्टकट लगाते हैं दोस्त, शॉर्टकट। ये काम मुफ्त नहीं हो रहा। पैसे, वहाज, सुपारी। बासित, तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। यार तेरा उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जा रहा था मुझसे। अब जश्न मना। बासित, मैं वहां अभी पहुंच रहा हूं, कुछ मत करना फॉर गॉड सेक। क्या कर रहे हो तुम ये कर क्या रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम नहीं समझोगे इरफान। सही कह रहे हो। मैं नहीं समझूंगा। मैंने सब सुन लिया है। आपकी जल्दबाजियां देखकर लगता है कि आपने बच्चों की शादी को खेल इसने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। मुझे पूछने दे इससे। बताओ असल बात क्या है? असल बात यह है कि फुरकान ने और शराब के नशे में उसने मुझे कहा कि अगर मैं
हिम्मत करूं तो वो अब भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैं घिन आ रही है अपने आप से, घिन आ रही है ये सोच करके तुम नहीं। मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया मामा, मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया। यू हैव टू बिलीव मी। पापा, आई डिडंट डू इट ऑन पर्पस। फोन उठा लो राफिया। पता नहीं फोन क्यों नहीं उठाती लड़की। हेलो राफिया, बेटा फोन तुम क्यों नहीं उठा रही थी? अच्छा मेरा ख्याल है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। हैं? हाँ बस मैं वापस आ रही हूँ, आके बताती हूँ तुम्हें, बस मैं आ रही हूँ। वहाज, मुझे सच सच बताओ, मुझे बेवकूफ बना रहे हो? जरूरत नहीं है। क्या कर रही हो? मेरा नया लैपटॉप है, रिलैक्स। मेरा लैपटॉप ना होता तो सर पे दे मारती। अच्छा, यानी ये लैपटॉप मेरे सर से ज्यादा कीमती? हाँ बिल्कुल, मुझे सब पता है वहाज। तुमने मलेशिया का हनीमून इसीलिए प्लान किया ना कि तुम वहां जाके अपनी बिजनेस डील्स हैंडल कर सको। हाँ तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं वहां होटल में सारा दिन और सारी रात तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी और तुम अपने फैशन क्लाइंट्स को डील करोगे? लारेब, स्वीट हार्ट, इसमें क्या हर्ज है? वैसे भी बीवियों को शौहरों की मर्जी से चलना पड़ता है ना। शौहर की मर्जी? अब तुम तुम्हारा ताल्लुक क्या किसी दहशतगर्द के खानदान से है? अच्छा बाबा, जहां कहोगी वहां पर चले जाएंगे। हैप्पी? That's like a good hubby. And that's like a very bad wife. You're so barbarian, Lareeb. अच्छा मैं सब कुछ आके बताती हूँ। Crazy girl. जी जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको थोड़ी देर बाद शायद ज़हमत दूं फिर से। थैंक यू। आखिर वही हुआ जिसका मुझे शक था। इस बासित के बहुत ही खतरनाक लोगों से ताल्लुकात हैं। पहले ये लोगों को अपने जाल में फंसाता है और फिर उसके बाद ब्लैकमेल करता है। हाँ ठीक कह रहे हो, तुम्हें लारेब के घर जाना चाहिए। मैं अपने दोस्त एसपी जहांगीर को फोन करता हूँ। रानी एक चम्मच मोटा कर दो, मुझे चीनी पिला पिला दो। आंटी मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे मालूम है, तुम और वहाँ हनीमून के लिए यूरोप जा रहे हो? जी 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए लारेब? यूरोप इज सच एन एक्सपेंसिव प्लेस, क्या जरूरत है इतनी फजूल खर्ची करने की? देखो ना, अभी उस लड़के को उसका करियर बनाने दो। तुम्हारी शादी हुई है, किफायतशारी सीखो, बाद में घूमते फिरते रहना। खाला जान, आप तो अभी से इन लोगों को किफायतशारी का सबक सिखा रही हैं। वक्त गुजरते गुजरते इंसान सब कुछ सीख जाता है। लो ना। नहीं थैंक यू। और कभी कभी सीखने सिखाने में वक्त हाथ से निकल जाता है और पैसा भी। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरे बेटे ने ये हरकत की है। किस तरह यकीन नहीं आ रहा? तुमने मुझे आज तक नहीं बताया किस किस्म की कंपनी में वो बैठता है।
किस किस्म के लोगों से वो मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ भाई साहब, खैरियत तो है? क्या बात है, आप लोग परेशान लग रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? ओ भाभी, वो हम सोच रहे थे कि लारेब की तरफ एक चक्कर लगा लें, तो साइमा ने कहा कि कुछ खरीद लें, तो ज़रा मार्केट तक गए।